चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली रोहिणी घावरी लगातार सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसी बातें रखती नजर आ रही हैं कि वो आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं और बहुत जल्द जीत भी हासिल कर लेंगी। और अगर नहीं जीती तो इसी सिस्टम से, इसी सरकार से भिड़ती नजर आएंगी। लेकिन ये बात आज से नहीं या पिछले 24 घंटे से नहीं, बल्कि 1 महीने और उससे पहले भी अगर हम देखें तो 1 साल पहले भी ये मुद्दा उठाया गया था। क्या रोहिणी घावरी का ये मकसद है, या यूं कहें कि इस पर उनको बेबस किया जा रहा है कि जितना लंबा ये मुद्दा खिंचेगा, जितनी दिनों तक इस पर चर्चा होगी, उतनी ही ज्यादा सुर्खियां रोहिणी घावरी बटोरेंगी? क्योंकि हाल ही में मानहानि केस की बातें सामने आई, दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन को लेकर खबरें सामने आई, ये तक कहा गया कि यूनाइटेड नेशन के सामने भूख हड़ताल करूंगी। लेकिन मेन मीडिया जो है वो उनको दिखा नहीं रहा है। शायद इसी बात को लेकर रोहिणी घावरी काफी चिंतित नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भीम आर्मी के समर्थक हैं जिनको कहना है कि चंद्रशेखर एक साफ छवि के नेता हैं, लेकिन उनका बढ़ता कद देखकर उनको फंसाया जा रहा है। फंसा कौन ना है, समझने वाली बात यह है। कोई कह रहा है कि रोहिणी घावरी बीजेपी के एजेंट है, कोई कह रहा है बीएसपी के साथ जा सकती हैं। ऐसे कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। जब इन्हीं कहीं ना कहीं सवालों को लेकर हमने अपनी खास सहयोगी नाज़मीन से चर्चा करी, तो देखिए उनके क्या जवाब आए। सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाना क्या इंसाफ की लड़ाई है, या फिर इसके पीछे 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं? दरअसल डॉक्टर रोहिणी घावरी जो स्विट्जरलैंड में बैठी हैं और सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कहते हैं कि कोर्ट में जवाब देंगे। महिला सम्मान की फिक्र की बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद का कहना कि सार्वजनिक रूप से मैं अपने ऊपर लगे आरोपों पर या डॉक्टर रोहिणी घावरी के सवालों पर कोई भी जवाब नहीं दूंगा। मेरे लिए एकमात्र रास्ता कोर्ट है और कोर्ट से ही इंसाफ मिल सकता है। डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपना रुख साफ कर दिया कि मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा, बल्कि मैं तो पूरा सहयोग दे रहा हूं। मेरी पूरी इच्छा है कि कानूनी लड़ाई लड़िए और इंसाफ पाइए। एक लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी गई थी। ये लड़ाई थी बृजभूषण के खिलाफ, और ये लड़ाई लड़ने के लिए जो मैदान में थे वो पहलवान, वो भारतीय कुश्ती के जरिए अपने आप की पहचान बनाने वाले, वो महिला खिलाड़ी जो ना सिर्फ देश के मान सम्मान को बढ़ा रहे थे, देश के तिरंगे को विदेश में ऊंचा कर रहे थे, बल्कि वो पहलवान जो अपनी कुश्ती के जरिए देश का नाम रोशन कर रहे थे। लेकिन इनमें से कुछ महिला पहलवान निकलकर सामने आती हैं और बृजभूषण पर आरोप लगाती हैं। आरोप यौन शोषण के होते हैं। आरोपों के तहत दिल्ली में एफआईआर दर्ज भी करवाई जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी जाती है। पहली बात, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे ये 3 बड़े चेहरे ये कहते हुए नजर आए थे कि पहली बार में एफआईआर लिखी नहीं गई। जब ये मुद्दा गरमाया, एफआईआर भी लिखी, बृजभूषण पर कार्यवाही भी हुई। अब पॉक्सो मामले में बृजभूषण को राहत तो मिल जाती है, लेकिन अन्य जो महिलाओं ने शोषण के आरोप लगाए थे, इसमें बृजभूषण को राहत नहीं मिलती है। लेकिन एक लड़ाई पहलवानों के जरिए भी लड़ी गई थी। ये लड़ाई थी संसद के बाहर जाने को लेकर। नए संसद के बाहर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, साथ कई पहलवान थे जो विरोध प्रदर्शन बृजभूषण के खिलाफ जता रहे थे और मोदी सरकार को घेर रहे थे। लेकिन अब ये पूरा मामला ठंडा हो गया है। लेकिन क्या इसी आंदोलन के तर्ज पर अब डॉक्टर रोहिणी घावरी भी एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार नजर आ रही हैं? क्योंकि वो बार बार कहती हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी जा चुकी है। 1 बार नहीं, 2 बार शिकायत दर्ज करवाई गई है। महिला आयोग के अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है। ये अपील पहलवानों ने भी की थी। और लेकिन इन्हीं अपील के साथ हमने ये भी देखा था कि जब पहलवानों ने अपील प्रधानमंत्री से की, आरोप लगाए गए। इन आरोपों के साथ साथ ये कहा गया बृजभूषण के जरिए कि ये सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश है और इसके पीछे राजनीति में उतरने का मकसद है। और ये कहीं ना कहीं सच भी नजर आया जब विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो जाती हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद 2024 का विधानसभा चुनाव उनके लिए एक ऐसा पड़ाव होता है राजनीति में कदम रखने का, जिसका एक जरिया विनेश फोगाट ने तलाशा।
चुनावी मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आगे किया। विनेश फोगाट जुलाने से चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत भी जाती हैं। तो विनेश फोगाट ने एक लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई के बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई, तमाम आरोपों के बीच में भी। और अभी भी कहा जाता है कि राजनीतिक लिहाज से विनेश फोगाट सिर्फ इस मुद्दे को भुना रहे थे। ऐसा हम नहीं बल्कि उनके कई कदम बताते हैं। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी भी इस कदम पे नजर आ रही है। अब कहती हैं कि 21 जुलाई तक एफआईआर नहीं होती है तो वो दिल्ली आएंगी, वो भारत आएंगी, वो विरोध प्रदर्शन करेंगी, वो संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगी। इन तमाम तरह के बयानों का इस्तेमाल करती हैं और बार बार कहती हैं कि मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलित के बेटे की आवाज को दबाया जा रहा है, आवाज को दबने नहीं दूंगी। तो क्या किसी दल का श्रेय मिल रहा है? क्या किसी दल के जरिए रोहिणी घावरी को आगे किया जा रहा है? क्या ये 2027 का विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? और क्या चंद्रशेखर आजाद पर आरोप सिर्फ यौन शोषण के जरिए नहीं बल्कि राजनीति में एक बड़े कदम के साथ देखा जा रहा है ये तमाम आरोप? तो ऐसे में कई पहलू हैं कि दल के जरिए यहाँ रोहिणी घावरी ने एक वक्त पर यह भी कहा था कि जो बहुजन मूवमेंट है इसके लिए मायावती बसपा सुप्रीमो ने अपना एक बड़ा योगदान दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। आकाश आनंद की भी तारीफ करती हुई नजर आई, लेकिन अब किसी भी दल का सहारा लेने को मना करती है। लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि बैक सपोर्ट मिल रहा है। ये बैक सपोर्ट किसका है, किस दल का है, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों के चलते अब ये कहा जा रहा है कि भारत आकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। देखा आप सभी ने किस तरीके से उन्होंने विनेश फोगाट के मामले की बात रखी, क्योंकि विनेश फोगाट ने भी पहले माहौल बनाया, सड़कों पर उतरी, धरना प्रदर्शन किया, पुलिस से झड़प हुई, काफी कुछ हुआ। लेकिन बाद में आज विधायक हैं और ब्रजभूषण जगह जगह जाकर बयानबाजी करते हैं। क्या कुछ ऐसा ही इस मामले के साथ भी होने वाला है? क्योंकि वहां पर तो पॉक्सो एक्ट तक लगने की खबरें थी, करीब 6-7 गवाह भी तैयार हो गए थे। 6-7 क्या, वहां पर तो कई लड़कियों के साथ की यहाँ पर बात आ रही थी कि शोषण किया गया है। यहाँ पर रोहिणी घावरी अपने आप को विक्टिम नंबर 3 बता रही है। अब देखिए, बहुत से लोगों का यह कहना है कि अगर रोहिणी घावरी भारत देश आती है, भारत देश आकर अगर वो बीजेपी या बीएसपी किसी पार्टी में शामिल हो जाती हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। राजनीतिक रूप से बयानबाजी काफी करती हैं। जिस तरीके से कोई नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, अपने बारे में पल पल की जानकारी देता है कि आज यहाँ गए, आज उनसे मुलाकात हुई, या फिर आज ये कहीं ना कहीं बुरा घटनाक्रम हुआ, सारी बातें शेयर करते हैं नेता लोग अपनी जनता से। ठीक उसी तरीके से रोहिणी घावरी भी करती नजर आ रही है। अब अगर आज के समय में बहुजन समाज पार्टी की हालत की बात करूं तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, लगातार जनाधार घट रहा है और इस गिरते जनाधार को लेकर मायावती चिंतित है। पार्टी में लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, पार्टी से कई नेताओं को निकाला जा रहा है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। यहां तक कि आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी बाहर किया गया। अशोक सिद्धार्थ को वापस नहीं लिया गया पार्टी में, लेकिन आकाश आनंद की वापस कहीं ना कहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को इस समय समर्थन मिल रहा है, कई ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो चंद्रशेखर के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि भविष्य में चंद्रशेखर आजाद कोई ऐसा तीसरा मोर्चा बना सकते हैं जिसमें ओवैसी, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े बड़े चेहरे इनके साथ, जो अलग अलग राजनीतिक वोटों को साध सकते हैं। कोई मुस्लिम वोट बैंक, कोई ओबीसी वोट बैंक। यहाँ पर तो उस नजरिए से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर उस ताकत को मजबूत कर रहे हैं। फिलहाल रोहिणी घावरी का मामला 23 जून को शिकायत दर्ज कराई गई थी, 20 जुलाई हो चुकी है। क्या कर रहा है महिला आयोग, सवाल उनको लेकर भी है। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही, सवाल इस मामले पर भी है। क्या कोई चंद्रशेखर को बचा रहा है या कोई रोहिणी घावरी को सपोर्ट कर रहा है, या जानबूझकर इस मामले को खींचने दिया जा रहा है कि जितने दिन तक मामला चलेगा उतने दिन तक रोहिणी घावरी सुर्खियों में रहेंगी? तो कई सारे सवाल हैं। अब देखते हैं इन सवालों का जवाब क्या मिलता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।